Good morning, dear student. As you all know, I am Priyanka. होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम इसके टर्म्स को क्लियर करते हैं, चैप्टर के नाम को ही। हिंदी में बच्चे लाइफ प्रोसेस को जीव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। लाइफ मतलब जीवित, ठीक है, जीव से मतलब जीवित, लाइफ मतलब लिविंग, ठीक है, प्रोसेस प्रक्रिया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रक्रियाएं चलती हैं जिस बेसिस पे हम उनको बोलते हैं कि वेदर इट इज ए लाइव और नॉट। ठीक है, जैसे कि हम इन सभी प्रोसेस को देख के हम किसी को ये जज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मूवमेंट के बेस पे ही जज करेंगे। जैसे सपोज दैट आपने किसी की हार्ट बीट को देखा कि वो नहीं चल रही, दैट मीन्स आपने कह दिया कि नहीं ये हार्ट बीट नहीं चल रही है, दैट मीन्स ये डेड है। ऐसा नहीं है। समटाइम्स कुछ योगा एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी हार्ट बीट को भी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं। लेकिन हम बाकी प्रोसेस को भी देखेंगे कि अगर ये प्रोसेस भी नहीं वर्क कर रहे, दैट मीन्स वो चीज़ डेड हो चुकी है या लाइव है, अगर वो प्रोसेस एक्टिव है। ठीक है, तो इन प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जैसा कि आप लाइफ प्रोसेस की चारों तरफ लिखे हुए वर्डिंग को ध्यान से देखेंगे। जिससे कि मैं बोल रही हूँ, आप मेरी वॉइस पे फोकस करेंगे और स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, वॉइस प्लस स्क्रीन दोनों पे फोकस रखना है आपने। कानों से सुनना है और आंखों से देखना है स्क्रीन पे अच्छे से। जैसे कि हमें लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हम क्या क्या मानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम मानते हैं हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। और सेल को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी, तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा। हम क्या खाएंगे, हम भोजन लेंगे, न्यूट्रिएंट्स फूड खाएंगे। तो न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग सम गुड फूड। हम अच्छा भोजन खाएंगे तभी तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, है ना। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में, ये कि सभी क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। न्यूट्रिशंस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सभी क्या है, लिविंग बीइंग के फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ का मतलब क्या होता है। सभी लिविंग बीइंग कैसे बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। आप सभी को पता है ना, कोशिका, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। सेल हमारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल से पहले सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना है। इस तरह से जो है हम डेवलप हुए हैं। ठीक है, सो हम एक छोटी सी एक डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइफ की, कि लाइफ क्या होता है। इट इज़ ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स सेल का, जो एक्सप्रेस करते हैं खुद को किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, विच लीड्स टू, और क्या बनती है, ग्रोथ। जैसे ही सेल डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल जैसे इंक्रीज होंगी तो क्या होगी, हमारे बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अगर हमारी बात हो रही है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, प्लांट के केस में प्लांट की ग्रोथ होगी। वो डिपेंड करेगा कि आप किस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ग्रोथ से एंड देन बाद में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ खाएगा, ठीक है, एनर्जी लेगा, तो सेल उस एनर्जी को यूज़ करेगी और अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जो है वो चीज़ों में अडेप्ट करेगा, जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा। ठीक है, साइज में, हाइट में, जैसे भी वो उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो लिविंग नहीं है। ओके, क्लियर है सभी को। ओके, अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि ये दोनों सेम टर्म है। नहीं, सेम नहीं है। ग्रोथ क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो नंबर ऑफ सेल का जो नंबर इंक्रीज होता है, जिससे कि ड्राई वेट बढ़ता है, मास, ठीक है, हाइट वगैरह सब इंक्रीज होती है। ये क्या, एक परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस है, जिससे कि क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ग्रोथ क्या होती है, एक सर्टेन एज तक होती है। अगर हम
एनिमल के केस में बात करें, क्योंकि होल द पूरी लाइफ टाइम हमारे में ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। एक सर्टेन अप टू एज तक कहते हैं ना, एक बच्चे में 18 साल तक जो है वो अपनी हाइट गेन कर लेता है, उसके बाद में जस्ट डेवलपमेंट होती है। बाद एक बार जितनी उसने हाइट गेन कर ली, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती, बाद में कम नहीं होगी, एक बार जितनी बन गई बन गई, ठीक है। इसलिए बोला गया है बेटा, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज होती है ग्रोथ, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। इससे क्या होता है, ड्राई वेट बढ़ता है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राई वेट नंबर एंड मास, ठीक है। किसी का वेट बढ़ेगा, अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो साथ में नंबर ऑफ सेल जैसे इंक्रीज होंगी तो हाइट बढ़ेगी, तो वेट ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, ये चेंजेज आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं किसी के इंसान की पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ रहा है, उसके विचारों में, व्यवहार में, आप उन चेंजेस को काउंट कर सकते हैं कि वो क्या है, डेवलपमेंट, जो कि पूरी लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, चलता रहता है डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट के केस में, तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में ग्रोथ चलती रहती है। सेल डिवाइड करती है जो ग्रोथ वाले जोन होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। एनिमल्स में ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्टेन एज तक होती है हमारे में ग्रोथ, ये सभी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ना। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया सबको। अब मैंने एक साइंटिफिक जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है लाइफ प्रोसेस की। दीज आर द प्रोसेस जो मेंटेन करती हैं बॉडी फंक्शंस को एंड नेसेसरी और बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर ये लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ये प्रोसेस उनके अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, देन वो इंसान भी अच्छे से जो है अपनी बॉडी फंक्शंस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अर्थ पे जो है अपनी जो है क्या कहते हैं उसे, अपनी एफिशिएंसी को जो है वो कंप्लीट शो नहीं कर पाएगा, अपनी मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर उसमें कोई कमी आती है या वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल या मतलब आप कह सकते हैं उसकी जो कार्य क्षमता है उसको कम कर देगा। बट ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रोसेस के रुक जाने से वो, ठीक है, बट हाँ कंप्लीट डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये जितने भी प्रोसेस जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे, जैसे कि न्यूट्रिशंस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें से कोई भी प्रोसेस, क्योंकि ये सभी इंटरलिंक्ड होते हैं, इनमें से किसी का भी डैमेज होने से भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स फूड खाने की ज़रूरत होती है। हम खाना खाते हैं, किसके लिए खाना खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि एनर्जी हमारी सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए बॉडी में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो फूड हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या क्या निकलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को कौन यूज़ करेगा, सेल यूज़ करेगी। और एक एक सेल से दूसरे में सेल में जो है एनर्जी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड देन सेल सेल से फिर बाहर बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वेस्ट निकलेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। सेल जब अपना वेस्ट बाहर निकालेंगी, ठीक है, वो किस प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे प्लस उनको लर्न भी करेंगे, ठीक है। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, एज वेल एज इन द फिजिकल क्लास ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन, insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans, कि क्यों जो है वो डिफ्यूज़न इतना इनसफिशेंट क्यों है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले है आपको पता होने चाहिए 2 टर्म्स, यूनिसेलर क्या होते हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है।
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल से डेवलप हुए हैं, जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हैं, वो होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो क्या होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की जो कंप्लीट बॉडी होती है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मोर देन 2 सेल से फॉर्म होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और उनमें जो है नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेस जो है चलते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेस लिविंग बीइंग में चलता है, क्योंकि लिविंग बीइंग की जो बॉडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूनिसेलर ऑर्गन जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है उसमें कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, वो डायरेक्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है अपना फूड एंड गैसेस एक्सचेंज करता है अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू, सो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है वो रिटर्न में आपको जो है आप देख सकते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ करता है, इन्वायरमेंट के साथ, जबकि मल्टीसेलर ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन जो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं बॉडी में। ठीक है, इस वजह से ये सब जो है insufficient to meet the oxygen requirement. ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कौन से क्राइटेरिया है जो यूज किए जाते हैं डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड से ही मैंने समझाई है कि अलाइव हम जिंदा किस से बोलेंगे और किसे हम जिंदा नहीं बोलते, कि ये जीवित है, ये जीवित नहीं होगा, जिसमें सभी लाइफ प्रोसेस चलेंगे, मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेस जिसमें चल रहे हैं और सेलुलर स्ट्रक्चर सही से है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, अलाइव है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड प्रेजेंस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये जब ये जो मैंने अभी आपको बताए ये सभी प्रोसेस जो है इसमें चल रहे हैं, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या चाहिए, हमारी बेसिक नीड क्या होती है, हम फूड खाते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी की, है ना। तो फूड हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। ठीक है, फिर हमने जो फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, वाटर भी लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या, हमारी बेसिक नीड क्या है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। नो डाउट ऑक्सीजन तो हमारी है ही है, हम तो ऑक्सीजन के बिना जीवित ही नहीं रह सकते ना। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया, आप चाहे तो अपनी बुक के साथ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, बट समझने के लिए मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चंस पे हम देख लेते हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस हैं जो जरूरी हैं। ठीक है, सो कौन से हैं, मैं आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड से जो पढ़ाया है उसी उन्हीं उन्हीं के बेस पे जो है ये चारों क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, कि अगर ये सभी प्रोसेस अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिशन वाला अच्छा भोजन खा रहे हैं, तो हमारी अच्छे से ग्रोथ होगी तो अच्छे से डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एंड देन रेस्पिरेशन प्रोसेस अच्छे से लेंगे, बाकी के नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं वो हमारी सही से काम करेंगे और हमारी बॉडी को कोई भी मुश्किल नहीं आएगी अच्छे से वर्क करने में, हमें कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। अगर हम अच्छे से अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल न्यूट्रिशन हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी भी क्या होगी, अच्छे से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी बॉडी वीक हो सकती है ना। सो ये ज़रूरी है मेंटेनिंग करने की लाइफ की, हमें अच्छे न्यूट्रिशन, हम अच्छा फूड खाएं। ठीक है, जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, जिससे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दीज ऑल आर दी मेन थिंग्स जो अच्छे से अगर लाइफ में हमारे बॉडी में चल रही हैं,
देन हमारी बॉडी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करेगी। ये एसेंशियल प्रोसेसेस हैं फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। अब मैं आपको एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस में अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को कुछ बच्चे जो हिंदी में डील करते हैं वो इसे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के नाम से। ठीक है, प्रकाश प्रकाश की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब मैं इंग्लिश में थोड़ा बता देती हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। लाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। कैसे? जैसे कि सन से लाइट फॉल हुई प्लांट्स पे, हमने वाटर डाला कहाँ पे? रूट्स में, पौधे की जड़ों में हमने पानी डाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में अच्छे से दिखा भी रखा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने कहाँ से ली? इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। पौधे ने, प्लांट्स ने, पेड़ पौधों ने क्या ली? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उनको भोजन बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसकी हेल्प के बिना वो भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, सो इन्वायरमेंट से क्या लिया पौधे ने? वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, सनलाइट, 3 चीज़ें ली। और हमें बदले में क्या दिया इन्होंने? पेड़ पौधों ने, हम क्योंकि हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, इन्होंने हमें फ्री में ऑक्सीजन दे दी। एंड क्या मिला हमें? फूड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कि प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और हमारे अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं भी आया फिर भी आप मुझे, किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लास में भी पूछ सकता है, इवन कमेंट सेक्शन में कमेंट, उसमें भी आप फ्री हैं सभी क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस को हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लाइट एनर्जी को यूज, लाइट जो फोटोसिंथेसिस, जो सन की जो लाइट है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? जैसे ही प्लांट में फॉल करती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सनलाइट किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। प्लांट ने क्या लिया? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज आउट हो गई है। ठीक है, ये रिएक्शन आप ज़रूर लिखेंगे जब भी ये क्वेश्चन आए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते भी इसे आ रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, जो CO2 है वो किस में रिड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से बना है? CO2 से। और ये जो हमें ऑक्सीजन मिली है ये कहाँ से मिली है? वाटर से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हैं आप लीव्स का। और यहाँ पे इसके अनोटमी मतलब उसके ट्रांसफर सेक्शन को काट के अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो क्या देखी गई है? अनोटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखी है कि किस तरह की जो है वो अरेंजमेंट होती है सेल्स की लीव्स में। जैसे कि आप ऊपर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आपको यहाँ से थोड़ी देखने में प्रॉब्लम है आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। जो अपर लेयर है वो वेक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो वेक्सीक्यूटिकल की है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की सेल, जहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता रहता है। ग्रीन सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट होती है ना, क्लोरोप्लास्ट। एयर स्पेस देख रहे हैं आप, गार्ड सेल्स देख रहे हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है? ये जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इस लोअर एपिडर्मिस में यहाँ से जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। अब आपको मैं एक बिग स्ट्रक्चर दिखाती हूँ गार्ड सेल की। यहाँ पे आप 2 गार्ड सेल देख रहे हैं, एक में स्वोलन है एक में सनकन है। ठीक है, स्टोमेटा जिसमें ओपन है उसमें जो गार्ड सेल है वो स्वेलअप है, फुली हुई है। अब जब ये ओपन है देन क्या हो रहा है? वाटर भी एंटर कर रहा है इसके अंदर से। ठीक है, और ऑब्वियसली CO2 भी जा रही है। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए? फूड मेकिंग के लिए।
अब डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है। नाइट में, ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो जाए प्लांट से, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं ना, पोर जो है वो क्लोज हो गया है, गार्ड सेल क्या हो गई है, श्रंकन हो गई है, सिकुड़ गई है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की देखें कि कैसे होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम में और प्लांट्स में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनमें। कैसे, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब स्वयं, स्वपोषी, इसलिए प्लांट को स्वपोषी बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मतलब प्रपोषी, ठीक है, जो डिपेंड रहते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम, ठीक है। सो ऑल एनिमल्स एंड फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्दर ये 3 टाइप का होता है, मैं आगे बताऊंगी आपको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाते हैं, सभी ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं जिनमें इस टाइप का जो है वो न्यूट्रिशंस पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब देख सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ठीक है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो हम में होता है। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हम फूड खाते हैं ना, सॉलिड होता है, फिर देन ब्रेक डाउन होके जो है वो हमारी बॉडी में जाता है। पहले बक्कल कैविटी में हम उसको मेस्टिकेट करते हैं, ठीक है, एंड देन जो है नंबर ऑफ प्रोसेस की हेल्प से जो है वो बाद में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ह्यूमन, एनिमल एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड, जो मटेरियल हमने वेस्ट रिलीज आउट किया है या जो एनिमल का वेस्ट है उन पे रहते हैं, उनके अंदर रहते हैं। जैसे फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, जो खत्म जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड है, उन उनको जो खाते हैं, डेड चीज़ों को, ठीक है, वो होते हैं सेप्रोफाइट, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डेड को डिकम्पोज करने में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, एसेंशियल है, ये इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, विच जो डाइजेस्ट करते हैं फूड को एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उससे ही अपना जो है वो फूड लेते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब दोनों ही लिविंग है, बट एक लिविंग दूसरे पे, दूसरे लिविंग से अपना भोजन ले रहा है, जैसे कि लीच है, टैप वर्म है, ठीक है। आपने ये शायद इन्वायरमेंट में देखा भी होगा, जैसे आपने समटाइम्स अपने घरों में भी देखा होगा, बुफेलोस पे छोटे छोटे वो लगे होते हैं ना, मुझे अभी नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, आपने देखे होंगे, जो उनका जो है वो ब्लड सक करते हैं, ठीक है। लीच होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी ब्लड सक कर लेती है, हमारा, अगर हमें भी वो बाइट कर सकती है, ठीक है, तो वो क्या है, पैरासिटिक इन नेचर है। अब हम देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक हमारी और प्लांट्स के केस में तो देख लिया। अब हमसे भी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके बारे में हम इस स्लाइड में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इस बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन लेगा। जैसे कि हमारा तो कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारा एक ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट्स भी खा लेते हैं, हम कार्निवोर्स भी हैं, और ठीक है एक्सक्यूज मी। ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, यूनिसेलर मतलब जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है,
ये दोनों ही सिंगल सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म है और अपने इनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो इन्वायरमेंट के टच में होती है। वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू थ्रू भी और अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके भी जो है अपना फूड वगैरह जो है वो ले लेते हैं। जैसे कि मैं भी आप एनसीईआरटी में भी अमीबा का डायग्राम देख सकते हैं और मैं यहाँ पे भी आपको शो कर रही हूँ। ये है अमीबा की स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और अमीबा को अब एक फूड पार्टिकल दिखा है सामने। इस फूड पार्टिकल को देख के ही अमीबा के एक्सटर्नल सरफेस पे एक स्ट्रक्चर बनी होती है जिससे बोलते हैं सूडोपोडिया। वो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट भी करता है और फूड को कैप्चर भी करता है, भोजन को कैच भी करता है। अब जैसे ही इसने फूड पार्टिकल को देखा तो अपने सूडोपोडिया को इंक्रीज करके फूड पार्टिकल को इनग्लव कर लिया उसने। जैसे कि हमारे दोनों हाथ है, हम दोनों हाथों से कोई चीज़ जो है वो मुंह में डाल लेते हैं, इस तरह से वो कुछ कर रहा है अमीबा। ठीक है, इसने फूड पार्टिकल को अपने अंदर लिया एंड जो है फूड वैक्यूल्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन करके वहीं पे जो है अपनी स्टोर कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, ये डायग्राम आप अच्छे से एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ पैरामीशियम की स्ट्रक्चर। इसके पास कोई सूडोपोडिया नहीं है, लेकिन इसके आउटर सरफेस पे आप सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं काफ़ी, जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट भी करता है और फूड को कैप्चर भी कर लेता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस सब कुछ ठीक है, मतलब मेनली जो फंक्शंस जो है वो इनका मूवमेंट का है। ठीक है, जैसे ओरल ग्रोव जहाँ से ये जो है अपना फूड वगैरह ले लेते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और इस टाइप का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है, और मैं फिजिकल क्लास में भी आपको अगर कोई डाउट है तो ज़रूर क्लियर करूँगी। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।